हमारे लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अध्यक्ष का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों में से ही किया जाता है और आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी से ही होता है, लेकिन एक संवैधानिक पद होने के नाते नियुक्त होने के बाद अध्यक्ष को संसद के सत्रों के संचालन के दौरान तटस्थ और निष्पक्ष रहना होता है, लेकिन ऐसा आमतौर पर ना तो होता है और ना ही देखने को मिलता है। अगर आप लोकसभा की कार्यवाही को देखते हैं, जो आजकल लाइव टेलीकास्ट भी होती है, तो आप आसानी से इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नजरिया। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला के बीच हुई उस तकरार के बारे में, जो कि राहुल के 1 जुलाई 2024 के लोकसभा में दिए गए भाषण के दौरान देखने को मिली। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में स्पीकर ओम बिरला एक तरफ तो सत्तारूढ़ सांसदों को बिना रुके और मुस्कुराते हुए बोलने की अनुमति देते देखे गए, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सदस्यों को टोकते हुए, नियमों का पालन करने को कहते हुए और डांटते हुए देखे गए। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। राहुल गांधी की स्पीकर ओम बिरला से कई बार तकरार हुई, कभी भगवान की तस्वीरें दिखाने को लेकर, कभी माइक बंद होने को लेकर, कभी कैमरे की दिशा उनसे हटने को लेकर, कभी प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी टिप्पणियों को लेकर, तो कभी धर्म पर उनकी टिप्पणियों को लेकर। राहुल के भाषण के दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच भी तनाव का माहौल रहा। आइए देखते हैं स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच हुई तकरार के कुछ मुख्य अंश। राहुल गांधी जी, जय संविधान। So I'd like to start by showing an image. सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? सर मना है तो रख देता हूं सर। नो, आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो 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 नो, आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? आप बस ये बता दीजिए सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है? ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूँ, वो समझा नहीं पा रहा हूँ। समझदार है यहाँ पर, आप एड्रेस करें। आप कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी, सॉरी। प्लीज माननीय सदस्य, हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर, चुप हो गए साहब। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को टेस्ट नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने दीजिए। माननीय सदस्यगण, इस सदन की एक गरिमा रही है और हमें संवाद चर्चा करते समय इस सदन की गरिमा को रखना चाहिए, और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा। मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज माने बेटे, प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। नो, प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं, और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का, वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ। आसन में जो भी विराज रहे हैं, वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का, संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। ये आपसे अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। आपने देखा, मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सदन के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिबेट हो रही है, इसकी गरिमा, राष्ट्रपति अभिभाषण की गरिमा रखें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोले, नीतियां पे बोले, कार्यक्रमों में बोले। अगर आपकी पार्टी इसकी उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर साहब, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूँ
कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। वो देखिए सर, हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए वापस आ गया। सर हटाओ सदस्य, देखा सर आपने? माननीय सदस्य प्लीज, ये ठीक नहीं है। एक मिनट, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, नियमों का पालन हो। आप खुद मानते हैं शिव जी को भगवान, और उनको बार बार इस तरीके से यहाँ पर चित्रित करना ये उचित नजर नहीं आता, मुझे लगता है। And you are the final arbiter of the Lok Sabha. You're the final word here. What you say fundamentally defines Indian democracy. You don't allow us to speak, you allow us to speak, you allow them to speak, you don't allow us to speak. All these things define Indian democracy. Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री, सदन के नेता हैं, और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं को झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है, और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए, और मैं आपके सामने झुकूंगा, और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। कस्टोडियन है, स्पीकर इज द लास्ट वर्ड, इज अध्यक्ष इज द लास्ट वर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपने राहुल गांधी और स्पीकर के बीच हुई इस तकरार का लुत्फ भी उठाया होगा और अपना निष्कर्ष भी निकाला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।